वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चमन को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालैया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। परनावालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धाम धनी अक्षरातीत, जिनके दिल में रूहों के प्रति अनंत लाड़ है और उस लाड़ के अंदर अनंत रंग के सागर हैं, जिसका सभी का रस जुदा जुदा, लेकिन सारे रस इश्क के रस में ऐसे हो जाते हैं कि वो सभी आनंद देने वाले हो जाते हैं। ऐसे राज्य का दिल श्री इंद्रावती जी के दिल में आकर विराजमान होता है, अपने हुक्म और नजर के साथ। आवेश स्वरूप सुंदर साथ धामधनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ के स्वरूप का ध्यान करें, श्री गुम्मट जी का ध्यान करें। बेर बेर सिजदा बजाएं और उनकी अपार कृपा से अपने दिल को परम धाम में विराजमान सुंदर मूल मिलावे की हवेली में, खाने में साक्षात मूल स्वरूप जुगल स्वरूप होकर विराजमान है। कंचन रंग के सिंहासन, सब सखियां उनको घेर कर बैठी हैं और वो मूल मिलावा दिल का स्वरूप है राज्य का, इसीलिए वो खिलवत है और मूल अद्वैत है। सोए प्यारी अंगनाओं आत्माओं, अपनी सुरता को धामधनी के चरणों में मूल मिलावे में ले चलो और वहीं बैठकर उनकी वाणी सुनेंगे और आनंद के सागर में हिलोरे लेंगे। सुंदर साथ जी धामधनी ने खिताब दिया यहां पर अपनी धाम की सखी इंद्रावती को, महामती का।
और महामती के मुख से अपने हुक्म से वाणी श्री कुलजम स्वरूप कहलाई, परम धाम की बड़ी वृत्त कहलाई और श्री बीतक साहब कहलाई, महामती के छाप से। तो अभी हम सब सुंदर सा ऐसे ही राज्य के नूरी स्वरूप मूल मिलावे में विराजमान होकर उनके वाणी का प्रेम रस का पान करें। परम धाम की बड़ी वृत्त के कल कुछ चौपाइयां प्रकरण 111 की शेष थी, उसको कर प्रकरण 92 आठों सागर उसमें जाएंगे। तो 18 से 25 चौपाइयों का प्रकरण 111 में एक बार दीदार करेंगे, उसको अपने हृदय में धरेंगे और उसके रस को पीते हुए, उसके रंगों का अनुभव करते हुए हम लोग प्रकरण 92 में जाएंगे। तो कल इसके ऊपर थोड़ा प्यार से चर्चा हुआ था। जोश जबराइल इनको दिया इन्हों को साथ, वकीली इन्हों की करें जाके हके पकड़े हाथ। ब्रह्म सृष्टियों का हाथ धामधनी के हाथ में, क्योंकि धामधनी स्वयं इश्क के स्वरूप है और ब्रह्म सृष्टियां धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है, जिन्हें आत्मा कहते हैं, रूप कहते हैं। इस ब्रह्मांड में आने के बाद परम धाम के कौल फैल हाल जैसे आशिकों के होते हैं, वो बदल गए। कौल फैल हाल बदले। परम धाम में हर कौल धामधनी को रिझाने के लिए होते थे और यहां के कौल जिस जीव पर विराजमान है उसके कौल माया जहर से भीगे हुए होते हैं। परम धाम में हर फैल धामधनी को आनंद पहुंचाने के वास्ते होते थे और यहां के फैल हम सब सुंदर साथ समझते हैं, अपने तन के खातिर होते हैं, अपने तन के को सुख पहुंचाने के वास्ते। सारी करनी आप देख लो, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, जब से ये तन धारण किया है और जब तक ये तन जाएगा, हम हर घड़ी हर पल हम जो कुछ भी फैल करते हैं, हमारी जो भी करनी होती है, वो अपने इस तन को सुख पहुंचाने के वास्ते और परम धाम के फैल धाम धनी को आनंद पहुंचाने के वास्ते। और परम धाम में हाल यानी रूहों का दिल, उसके अंदर जुगल स्वरूप विराजते हैं और यहां पे जीव के दिल के अंदर माया विराजती है। तो कौल फैल हाल सत चिद आनंद सब उलट गए। सत चित आनंद यहां हो गया असत जड़ दुख। ये दुनिया जहां आनंद लेश मात्र भी नहीं, सत्य के पर्चे
उड़ गए। असत्य का बोलबाला है। और जो आज चेतन भासता है, कल को वो जड़ हो जाता है। तो ये जगत भी धाम के गुणों से बिल्कुल उल्टी होती है। और कौल फैल हाल भी उल्टे होते हैं। तो कौल फैल हाल बदले, पर छूटे ना रूह इश्क। लेकिन परम धाम की आत्माओं से इश्क यानी धाम धनी एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं हो सकते। रूहों के अंग अंग में राज्य बसते यानी इश्क बसता है। राज्य की ही सुगंध रहती है आत्मा के दिल में, रूहों के दिल में। तो पर छूटे ना रूह इश्क। रूह इश्क दो बका। रूह भी शाश्वत है, अखंड है, अविनाशी, निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है। और इश्क तो पर ब्रह्म का स्वरूप है। तो रूह इश्क दो बका, दोनों ही अखंड है। उनका स्वरूप, उनके गुण अखंड है। रूह इश्क दो बका, इनमें नाही सक। तो सुंदर साथी जी, तो रूहों के हाथ किसके हाथ में हुए? धाम धनी के हाथ में, जो इश्क का स्वरूप है। रूहों के हाथ पकड़ने का की औकात किसी को भी नहीं है। यहां पर ऐसे प्रकट होता है कि जैसे हमारा हाथ किसी ने पकड़ रखा है ना। जब आत्मा इस तन के अंदर विराजमान हो गई तो ये तन माया का नहीं रहता। इसके ऊपर जीव का हुक्म नहीं चलता। इस पर राज्य का हुक्म चलता है, क्योंकि आत्मा विराजमान है। लेकिन अपने अंदर राज्य के जागृत बुद्धि और इल्म के द्वारा दिए हुए ज्ञान से अपने अंदर की आत्मा का नूरी स्वरूप, परमधाम का स्वरूप देखना होगा। अगर हम ये तन रहते रहते ये नहीं देख पाए तो दुर्भाग्य होगा हमारा, इस तन का। आत्मा का दुर्भाग्य नहीं, इस तन का दुर्भाग्य होगा, इस जीव का दुर्भाग्य होगा, इस संसार का दुर्भाग्य होगा कि ब्रह्म सृष्टियां आई और जीवों ने सिजदा नहीं बचाया। जीवों ने पर ब्रह्म के ज्ञान को हासिल कर इसी ब्रह्मांड में धाम धनी के आवेश स्वरूप के चरणों में सिजदा नहीं किया। तो धाम धनी के हुक्म के तले दो बड़े मलायक हैं, सेवक हैं, फरिश्ते हैं। एक जोश का फरिश्ता जबराइल और एक जागृत बुद्धि का फरिश्ता असराफील। तो जबराइल को हुक्म होता है कि रूहों की वकील का एक कार्य होता है कि अपने मुवक्किल को हर प्रकार के कष्ट से बचा ले। तो जबराइल रूहों का निगहबानी करता है, उसको बचा लेता है। इसलिए कहते हैं वो उसकी वकीली करता है।
किसकी? जाके हके पकड़े हाथ। तो आत्माओं के हाथ धाम धनी के हाथ में। गिरद फिरे घर मोमिन कहे अलैकुम सलाम, दस्त पोसी इनकी करे जबराइल इस्लाम। तो जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं, उनके तो जहां भी बसते हैं उसकी परिक्रमा हर घड़ी हर पल जबराइल धनी के हुक्म से करता ही रहता है। और रूहों का दिल ही रूहों का घर है, जहां धाम धनी बसते हैं। तो उसके वो गिरद फिरे घर मोमिन, तो उसकी वो परिक्रमा करता रहता है। कहे अलैकुम सलाम, ऐसा बसरी स्वरूप ने 90,000 हर्फ सुनने के बाद ये पहले से इस बात की साक्षी देती थी। दस्त पोसी इनकी करे जबराइल इस्लाम। दस्त पोसी यानी हाथ का चुंबन करना, और हाथ का चुंबन रूहों का जबराइल इसलिए करता है कि ये हाथ धाम धनी के हाथ का अंग है, वो उससे अरस परस है। तो जब ब्रह्मात्माओं की दस्त पोसी करता, दस्त माने हाथ, पोसी माने चुंबन करना, यानी अपने आप को पूरी तरह से उसके ऊपर फिदा हो जाना। तो ब्रह्म सृष्टियों के हाथ को दस्त पोसी इसलिए किया जाता है कि मूल में जबराइल को मौका मिल जाए धाम धनी के हस्त कमल का को चूमने का, यानी उसके प्रति पूर्ण समर्पण करके उनका प्यार पाना। और आप सभी को पता है कि जबराइल बेहद की भूमि को पार कर परम धाम नहीं जा सकता, और क्योंकि रूहें परम धाम की है और परम धाम का जो अनंत स्वरूप है वो आत्मा है, रूप है। तो अगर यहां पर आई हुई ब्रह्म सृष्टियां जिनको हुक्म ने धारण कर इस तन के अंदर विराजते हैं, तो वो रूह परम धाम का स्वरूप होती है। तो अगर उसकी परिक्रमा करते हैं तो मानो जबराइल को मौका मिल जाता, अवसर मिल जाता है परम धाम का परिक्रमा करने का। तो ये दो बहुत ही खास बात है जो मेरे दिल में ये विचार आता है कि सुंदर साथ अपने चितवन में जबराइल के सौभाग्य को देख सके कि किस प्रकार से वो धाम धनी का हस्त कमल का स्पर्श प्राप्त करता है और किस प्रकार से यहां रहकर भी बेहद भूमि का बंदा होते हुए भी वो परम धाम की का तवाफ कर लेता है, परिक्रमा कर लेता है। खुदा है नबूबत इनको अपनी जो न्यामत, ये करो हिदायत हकी देखावे मोहम्मद की सिफायत। नबूबत यानी ब्रह्म वाणी, और वो रूहों को अधिकार दिया है कि उस ब्रह्म वाणी का पठन करें, मनन करें, गुणन करें, चिंतन करें, उससे ध्यान करें, चितवन करें और उसके बारे में औरों को भी बताएं।
सुंदर साथ इस बात पे मेरे एक बहुत ही अजीज सुंदर साथ ने एक बात कही थी, वो सुना देता हूं। किसी ने रसूल साहब से पूछा कि बंदों के दिल कैसा है, तो उन्होंने कहा है ये एक ऐसा लोहा है जिसपे बहुत जल्दी जंग लग जाता है, रस्ट हो जाता है। तो अली साहब ने पूछा कि इसको साफ कैसे किया जा सकता है, तो उन्होंने फरमाया कि अगर बंदा हर घड़ी हर पल अपने मौत को याद रखेगा और कुरान पाक की तिलावत करता रहेगा तो उसका दिल साफ हो जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मवाणी एक ऐसा पारस हीरा है, पारस पत्थर है जो सड़े गले लोहे को भी स्वर्ण बना देता है। तो ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान जब सुंदर साथ अपने दिल में सदैव लेता रहेगा और इस तन के अंतिम दिन की याद हमेशा उसको बनी रहेगी, तो जिससे उसका खौफ कभी उसके अंदर आने नहीं पाएगा, तो उसका दिल पाक साफ रोशन रहेगा। यही हादी राह तौहीद की, बैठावे बका घर इस्लाम, नूर मकान फिरस्ते यही पहुंचावे इस्लाम। तो ईश्वरीय सृष्टियां योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच जाए और ब्रह्म सृष्टियां जो एक ब्रह्म अद्वैत स्वरूप का ध्यान करती है, वो उनको बका घर इस्लाम में पहुंचा देती। यही आठों भिस्त जाहिर करें, ये ब्रह्म सृष्टियां ही 8 बहिष्ट जो नूर जलाल के दिल के अंदर है, जो योग माया का ब्रह्मांड है, उसको जाहिर करती और उसके अंदर इस जहान के चर अचराचर को अखंड कर देती है। 8वीं 7वीं 6ठी 5वीं 4थी 3री 2री पहली। यूं कै सिफत मोमिन की करत है सुभान, राज्य मोमिनों की प्रशंसा में अनेक हर्फ कहते हैं और कहते हैं कि इन्हीं मोमिनों के वास्ते ये 8 बहिश्तें इस मिटने वाले ब्रह्मांड को मिलेगी। दिया हुक्म अपने हाथ में दे जागृत बुद्धि पहचान, और ब्रह्म सृष्टियों के हाथ में हुक्म दिया अपना और जागृत बुद्धि दिया, जिसके बल से रूहें अखंड परम धाम को अपने दिल में बसा लेती हैं और इस ब्रह्मांड के ऊपर धाम धनी की कृपा बरसा देती है और वो अक्षर की नूर नजर तले अखंड हो जाती। रूह फूकी तन इनके दे बका पांचों न्यामत, इनको जाहिर करें देखाया बखत कयामत। तो जागनी का वक्त ही कयामत का वक्त कहलाता है और इन तनों के अंदर परम धाम की अपनी अपनी आत्मा रख दी। रूह फूकी तन इनके दे बका पांचों न्यामत। अब ये पांचों न्यामत अभी उसका वर्णन सुनेंगे। इनको जाहिर करें देखाया बखत कयामत।
और इन पांचों नियामतों को जाहिर करेंगे जब आत्मा जागृति के पथ पर शीर्ष पर पहुंचती है तब। श्री महामत कहे ए मोमिनो, तुम्हारा अरस वतन सब रहमत तुम पर, गिरो खासल खास मोमिन। और परम धाम की रहमत यानी राज्य के दिल की मेहर तुम्हारे ऊपर दम दम बरस रही। तो सुंदर साथ इस बात को ध्यान रखें कि ये जो 5 नियामतें हैं इसका बहुत ही सुंदर वर्णन प्रकरण 92 में होता है। तो वो अब हम लोग आपस में मिल बैठकर सहूर करें। प्रकरण 93, 8 सागर लिखे। कहे 8 सागर अरस के बीच अल्लाह कलाम, वास्ते इन मोमिन के होवे जाहिर बीच इस्लाम, होवे जाहिर बीच इस्लाम। इस्लाम यानी परम धाम यानी राज्य का दिल का हकीकत स्वरूप। तो 90,000 हरफों में राजी ने अक्षर की आत्मा को ये ज्ञान दिया था कि मेरे दिल के अंदर मार्फत स्वरूप से 8 सागर और हर सागर के अंदर कई सागर, और इन सागरों का गुण है जमाली सौंदर्य का। और ये 8 सागर परम धाम की गिरद बनती है। नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दध सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्व रस सागर, यानी कि 7 सागरों का रस इस महर के सागर में। और महर का सागर 7 सागरों को अपने अंदर समाकर धाम धनी के दिल में विराजता है। और धाम धनी ने अपने हरफों में उन 8 सागरों का वर्णन अक्षर की आत्म को सुनाया। तो वो 8 सागर सुंदर साथ, जब ये प्रकरण 8 सागर लिखे हैं तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि 8 सागर कौन कौन से। नूर सागर राज्य का पूर्ण दिल यानी मूल अद्वैत। नूर राज्य के दिल को ही कहते हैं जो मूल अद्वैत है, और उसके अंदर 8 सागरों के गुण हैं, और वो गुण राज्य के हकीकत स्वरूप के मुख पर विराजते हैं। अपने अंदर जमाली के सौंदर्य के अनंत गुण को लेकर जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताथे दिल की सब देखा है। राज्य के मुखार बिंद पर 8 सागरों का रंग और रस जो इश्क से लबालब भरा है वो प्रकट होता है। तभी
राजी का अंग अंग इश्क का सागर कहलाता है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुण हक बाहर देखा, जो गुण राजी के दिल में है वो अब उनके अंगों में, उनके तन में दिखाई पड़ते हैं। गुण हक बाहर देखा, इन बातों मोमिन का दर। यानी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ही इस बात को, इस मार्फत की बात को समझ सकती है और हकीकत में उसके दीदार कर सकती है। ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ऐसा सुंदर नूर का सागर है। हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जान। क्या फरमा रहे हैं कि सारे गुणों के साथ राज्य के मुखार बिंद पर अनंत गुणों के साथ प्रकट होता है नूर, और वो नूर नूर का सागर है। हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जान। तेज ज्योत या सलूकियां, सलूकियां यानी शोभा, तेज ज्योत या सलूकियां, शोभा सागर भरया आसमान। राज्य के मुखार बिंदु पे जब राज्य का दिल प्रकट होता है तो वो अपने अनंत नूर से अनंत परम धाम के दसों दिशाओं में बस जाता है। उसका अद्भुत रंग, अप्रतिम सौंदर्य और बरसता रस वो नूर का होता है। और इसी नूर यानी राज्य के दिल की लहरें, रूहें, जो मूल अद्वैत से प्रकट होती है अद्वैत में। अद्वैत है रूहें और मूल अद्वैत है राज्य का दिल। सो अद्वैत और मूल अद्वैत में कोई भेद नहीं रहता। तो मूल अद्वैत है परब्रह्म अक्षरातीत और अद्वैत है उनकी लहरें यानी कि ब्रह्मात्माएं। और उनके साथ जो लीला होती है उसको कहते हैं स्वलीला अद्वैत, यानी कि मूल अद्वैत की अपने अद्वैत अंग रूहों के साथ जो परम धाम में लीला होती है उसको कहते हैं स्वलीला अद्वैत। तो लीला अद्वैत के स्वरूपों के साथ कौन करता है? वो मूल अद्वैत, इसलिए उसको कहते हैं स्वलीला अद्वैत। सुंदर साथ आपको तो जागृत बुद्धि अता किया, इसको समझ लो, इसमें चितवन ले जाओ और देख लो। तो वो जो राज्य के दिल से निकलने वाली अद्वैत रूपी लहरें हैं वही आत्माएं हैं, वही रूहें हैं। और जैसे धाम धनी के दिल पे उनका दिल अनंत गुणों के साथ नूर के रूप में प्रकट होता है, वैसे ही उन लहरों के अद्वैत स्वरूप, हकीकत स्वरूप के मुखार बिंद पर वही नूर प्रकट होता है जो धाम धनी के मुखार बिंद पे प्रकट होता है। लेकिन रूहों के मुखार बिंद पे प्रकट होने से उसको नीर सागर कहते हैं और उसका रंग लाल होता है। सुंदर साथ आप जानते ही हो कि नूर सागर का रंग, मूल प्रधान रंग श्वेत होता है और श्वेत के अंदर अनंत रंग होते हैं, क्योंकि राज्य का दिल एक हीरा है जिसका रंग श्वेत है और उसके अंदर निहित है
अनंत रंग, जैसे यहां एक सूरज के किरण के अंदर जो दिखती है सफेद, लेकिन उसके अंदर, क्योंकि ये क्षर ब्रह्मांड है, उसके अंदर 7 रंग होते हैं। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और हर रंग के कई स्वरूप होते हैं। जैसे लाल कह दिया तो लाल के अंदर आप जानते हो कि कितने तरीके के लाल हो सकते हैं, लेकिन यहां तो एक श्वेत में 7 रंग होते हैं। परम धाम के श्वेत यानी राज्य के दिल रूपी हीरा में जो श्वेत तो है, उसका स्वयं का आब तो है, स्वयं का नूर तो है, लेकिन उस नूर के अंदर अनंत रंग है और हर रंग मिलकर एक प्रेम का रंग जाहिर होते हैं, जो नीर का रंग कहलाता है। यानी रूहों के मुखार बिंद की शोभा लाल होती है। क्षीर सागर, पीत रंग, पीला रंग, वो उसी नूर नीर का एक रंग है, पीला, जिसको कहते हैं एकत्व का सागर, एक दिली का सागर, क्योंकि सारी रूहें उसी एकत्व का, उसी एक दिल का स्वरूप है और सारी रूहें उसी सागर में बसती, यानी हक की वो वाहिदत कहलाती है। और चौथा सागर दधि सागर कहलाता है, जो अति शीतल होता है, श्वेत होता है, लेकिन उसका प्रधान रंग हरा रंग होता है, जो दिल को बहुत सुकून पहुंचाता है। तो वो राज्य के दिल का सौंदर्य का प्रतीक है, सौंदर्य का सागर, और उसका प्रधान रंग हरा होता है। इश्क का सागर, घृत सागर, जिसका सुगंध अनंत है, उसका स्वाद बेशुमार है और रंग आसमानी है। आसमानी कहने का तात्पर्य यह होता है कि आसमान का एक गुण होता है कि उसका कोई और छोर नहीं होता और बहुत दूर लगता है। ये आसमान का गुण होता है। और जितने जिमी पर स्वरूप हैं, परम धाम के जिमी पर स्वरूप हैं यानी आकार हैं, वो सब उस आसमान के तले रहते हैं, यानी सभी इश्क के तले रहते हैं। इसलिए उसका रंग आसमानी कहते हैं। और आसमान जिसका और छोर नहीं है, वो राज्य के दिल का स्वरूप है। न और है न छोर है, असीम है अथाह, इसलिए उसको आसमानी रंग कहा है। मधुसागर, जिसका रंग श्याम है और वो इल्म का सागर है। सुंदर साथ जरा विचारें, उसको श्याम रंग का धामधनी ने जानबूझकर क्यों कहा है? श्याम रंग का इसलिए कहा है कि जब ब्रह्मात्माएं इस ब्रह्मांड में आएंगे और जिन तनों के ऊपर विराजेंगे, उनके दिल के अंदर समयांतर में
काल कालांतर में, जन्म जन्मांतर में अनेक प्रकार के ज्ञान की पिटारी भरा होगा और सबका अलग अलग रंग होगा। लेकिन जब राज्य का इल्म आएगा तो वो ऐसा श्याम रंग का होगा कि सब रंगों को मेट देगा और अपने में समा लेगा। तो जितने भी ज्ञान हैं वो सब इस ब्रह्म ज्ञान के अंदर समा जाते हैं और सबका रंग तारतम्य का रंग हो जाता है। इसलिए उसको कहते हैं श्याम रंग। फिर निस्बत का सागर, जिसको रस का सागर कहते हैं। राज्य के दिल का रस सिर्फ वही पी सकता है जो मोमिन होता है, जिसकी राज्य से निस्बत होती है। जो सुराही हक की पीवना सो इश्क हक दिल मिने, सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया न जाए कि। तो ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को उस रस का पान उनकी ताले में है, उनके भाग्य में, इसलिए उसको रस का सागर कहते हैं और उसको 10 रंग का भी कहते हैं। तो 10 रंग कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे अनेकों रंग को हम कह दें 10 रंग है, तो वहां ऐसा नहीं है कि 11 रंग नहीं हो सकते या 9 रंग पर सिमट जाए। 10 रंग कहने का तात्पर्य होता है कि हजारों रंग, अनेकानेक रंग। और सर्वरस सागर, जिसके अंदर 7 सागर, हर सागर में कई सागर, उन सबका रस मिलकर बहर का सागर का स्वरूप होते हैं। और उसके अंदर हर सागर के रंग होते हैं और हर सागर का रस होता है और वो सब मिलकर इश्क का स्वरूप हो जाते हैं, धाम धनी का स्वरूप हो जाते हैं, जो इश्क का स्वरूप है। तो कहे 8 सागर अरस के, यानी राज्य के दिल के 8 सागरों की बात कही गई है। बीच अल्लाह कलाम, यानी राज्य ने जो 90,000 अरब अक्षर की आत्म को सुनाया, जो श्री कुरान पाक में निहित है, वो बताया कि धाम में इस प्रकार के 8 सागर हैं। वास्ते इन मोमिन के होवे जाहिर बीच इस्लाम, और इन ब्रह्म सृष्टियों के कारण परम धाम की एक एक जर्रा सर्रा, यानी राज्य के दिल के ऊपर जितने रंग हैं और जितने रस हैं, वो सब खुलते जाएंगे ब्रह्म सृष्टियों के खातिर। तिन साहेदी के 2 एक, सुख कारण कहे सुकन, ए सुन समझ विचार ही सो खास गिरो मोमिन। ये जो खासल खास परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो राज्य के चरणों तले विराजमान हैं, उनको ऐसी साक्षी पहुंचाई है श्री कुरान पाक में, जिससे उनको परम धाम का सुख, उसके अंदर निहित सागरों का सुख, राज्य के दिल रूपी सागर का सुख इस ब्रह्मांड में रूहों को मिल सके। एक कहनी में ना आवत बका भौम चेतन, कहनी सुपन आकार सो क्यों आवे दिल रोशन। और इन सागरों को वर्णन इस जुबान से कहा नहीं जा सकता।
हुक्म ही यहां इल्म पहुंचाता है। लेकिन इस ब्रह्मांड में जब धामधनी अपने आवेश से उसके अंदर विराजते हैं तो हुक्म इल्म का ज्ञान प्रसार करता है। लेकिन उस हुक्म की भी एक सीमा यहां हो जाती है, क्योंकि वो हुक्म भी कहने में, उस रस को कहने में असमर्थ हो जाता है। तो जैसे कहते हैं निर्णय करना अर्श का, तिनमें भी हक जात, इत नूर अकल भी क्या करे, जित लदुन्नी भी गोते खात। हुक्म भी जब उस परम धाम के स्वरूप को राजी के ही हुक्म से देखता है, उनके इल्म से देखता है, तो उसकी जबान लड़खड़ाने लग जाती है। यानी वो भी उसका बयान करने में असमर्थ होता है, मानो उसकी एक सीमा धामधनी ने निर्धारित कर दी कि इल्म से मेरी रूहों को, मेरे दिल के हर राज तो खोलना, उनको ज्ञान तो दे देना, लेकिन उसको पीने का अधिकार तुमको नहीं, उनको है। सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया न जाए कि नहीं। तो ब्रह्म सृष्टियों को अपने मूल तनों में विराजमान धाम धन का रस पीना और उसका बयान इल्म आपको खा तो देता है, लेकिन पीना तो स्वयं पड़ेगा। जैसे सुंदर साथ आपने सुना कि घोड़े को कुएं तक ले जाया जा सकता है, पड़ेगा। तो ब्रह्म सृष्टियों को इल्म से वहां तक पहुंचा तो देते हैं, लेकिन उस इश्क का रस पीना ब्रह्म सृष्टियों का काम है। कहनी सुपन आकार सो क्यों आवे दिल रोशन। तो ये स्वप्न के तन से, राजी के हुक्म से बयान तो हो रहा है, लेकिन उसके रस को पीने के लिए जब चितवन में डूबकर आत्मा परम धाम में पहुंचकर अपने मूल स्वरूप से अरस परस होए के राज्य के दिल के अंदर उन लहरों में, निस्बत की लहरों से में बैठकर राज्य के दिल में प्रवेश करती है, तो जो इश्क का रस है वो सब अपना अपना लेंगे। और परम धाम की आत्माएं जब अपने वाहिदत्त स्वरूप में होंगी तो जो रस इंद्रावती ने लिया है वही रस सभी परात्म को मिल जाएगा। सुपन सुध पहुंचे नहीं, नींद पार बका ठौर। और यहां की सपने की बुद्धि से तो उसका बयान ही नहीं हो सकता। सब चुप करें तिस वास्ते, कह सके न कोई और। आज तक कितने के ज्ञान उतरे, उसका बखान करने का ये समय नहीं है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि तारतम ज्ञान के आने के पहले कितने ज्ञान उतरे जिसका हिसाब नहीं। और तारतम ज्ञान आ जाने के बाद भी
कितने सिद्ध पुरुष तरह तरह के ज्ञान की बातें तरह तरह से उस ब्रह्म का वर्णन करने का प्रयास करते, तो उन सारे ज्ञान के ऊपर इल्म का श्याम रंग ऐसे फैलता है कि वो फिर दिखते नहीं, लुप्त हो जाते। सब चुप करें तिस वास्ते कह सके न कोई और। तो जब तारतम ज्ञान का प्रकाश आता है तो सारे ज्ञान चुप हो जाते हैं। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान है, सो आई अरस से उतरी न्यामत तिन पर पावे मोमिन खुश खबर। तो परम धाम में सुंदर सा इस ब्रह्म ज्ञान से हमने आपने जान लिया कि हर ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत के दिल का प्रकट स्वरूप है, आत्मा है, और उसका इस ब्रह्मांड में आना है इल्म को लेने के वास्ते, और दिल के दरवाजों का रंग, दिल के दरवाजे खुलने के बाद दिल का रंग और रस पीना है। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देख, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। ये श्री कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 96, ये चौपाई नंबर है 8। जब दिल करे उसको पढ़ो आप सब, और अपने दिल में लो कि कैसे रूहों का आना हुआ, कैसे धाम धनी का लाड़ पिलाना हुआ, और कैसे अपने सुखपाल में बिठाकर धाम में पहुंचाना हुआ। ये सारी प्रक्रिया आप देख सकते हैं तारतम ज्ञान के प्रकाश में। तो जो रूहें परम धाम से उतरी न्यामत दिन पर, तो ये जो न्यामत है, निधियां हैं, संपदाएं हैं धाम धनी के दिल की, वो क्या क्या है वो आगे बयान होता है। पावे मोमिन खुश खबर, ये खुशखबरी है मोमिनों के वास्ते कि राज्य की वो 5 न्यामतें, हर न्यामत के अंदर अनंत न्यामतें, वो सारी न्यामतों की बारिश, नूर की बारिश, मेहर की बारिश रूहों पर समान रूप से बरस रही है। मोमिनो रब्बानी गिरोह इनो कहादी हक, और ये हक जाते हैं, यानी रब माने राज्य, और ये उनकी गिरोह है, इसलिए उनको कहते हैं हक जात। और तो कोई है नहीं परम धाम, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहिद, हक हादी गिरोह कहला। राजी, श्यामा जी और परम धाम का हर स्वरूप ब्रह्म सृष्टि, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, और परम धाम का पहाड़ हो, तिनका हो, जर्रा जर्रा हो, जिमी हो, आसमान हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, पशु हो, पंखी हो, दरख्त हो, सब वाहिदत के स्वरूप है, सब राज्य के दिल के स्वरूप है, सब चेतन है और सब आत्मा है। मोमिनो रब्बानी गिरोह इनो कहादी हक, और इनको अपना दिल दिखाने का हक को है, यानी राज्य ही अपना दिल इनको दिखा सकते हैं, इसलिए वो हक ही हादी है। तिन से राह इस्लाम की इनो पाई बुजरा, और ये ब्रह्म सृष्टियां
धामधनी की कृपा से, उनके हुक्म से, उनके मेहर से उस नूर तारतम को ग्रहण कर, जागृत बुद्धि को ग्रहण कर इस्लाम की राह यानी परम धाम की राह, उस सत्य की और परम सत्य की राह सूझता है उनको उस इल्म के नूरी तारतम के प्रकाश। इनों की असल अरस में बैठे हक हजूर, परम धाम में मूल मिलावे में, धाम धनी के चरणों में इनके मूल तन विराजमान है। अलस्तो बेरब कुम का इनों से है मजबूत, और अलस्तो बेरब कुम का संवाद उन्हीं के साथ किया है जिनके मूल तन परम धाम में विराजमान है। फिर इनों को खबर करी दुनी में हक सुन, तो वहां अलस्तो बेरब कुम कया उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुम। जब हमारी सुरता राज्य ने अपने हुक्म से इस ब्रह्मांड के अंदर उतारा, जब हम कहते हैं हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, तो उस समय जब उन्होंने ये वचन कहे कि क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं, तब हम सब रूहों ने वले किया। और इस बात को हम, ये बेशक आप हमारे खावंद हैं और हम बेशक इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। तो वो भी ये बात यहां दोहराई जा रही है। अलस्तो बेरब कुम का इनों से है मजबूर, बताया जा रहा है कि इनके मूल तन परम धाम में है। ये बात उनसे हुई थी और उसकी गूंज तुम भी परम तारतम के प्रकाश में सुन सकते हो। फिर इनों को खबर करी दुनी में सुन, यहां अपने आवेश स्वरूप से उनको उसी अलस्तो बेरब कुम की याद दिलाई। तुम आए अरस अजीम से करो करो मोसो पहचान, और बता रहे हैं कि तुम परम धाम से आए और मेरी पहचान कर लो, मैं तुम्हारा खावंद प्राणनाथ हूं, धाम धनी का आवेश स्वरूप हूं, इंद्रावती के दिल को धाम धाम बनाकर विराजमान हूं, और इस अर्श में मेरे कदम, रूहें उतरी अपने तन से और कहया उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक किए हके कदम धरे दिल में। जब इंद्रावती के दिल के अंदर कदम रख दिया तो तन दिल अर्श यानी यही तन साक्षात अक्षरातीत का तन हो गया, और इसके अंदर राज्य का दिल विराजमान है और राज्य के दिल के अंदर अर्श विराजमान है। तो तन दिल अर्श एक किए हके कदम धरे दिल में। तो सुंदर साथ, फिर इनों को खबर करी दुनी में हक सुभान, तुम आए अरस अजीम से करो मोसो पहचान, मेरी पहचान करो, मेरी पहचान करो, निस्बत की पहचान करो, धाम धनी की पहचान करो। अलस्तो बेरब कुम, इन्हें को दे फिर याद, सहरग से नजीक देखी इन्हों बका बुनियाद, और इन्होंने अपने अखंड मूल को याद कर लिया। जब अलस्तो बेरब कुम की आवाज उनके दिल की धड़कनों के साथ उसका समन्वय स्थापित हो गया, जैसे कोई संगीत बजता है तो जो आलाप होता है से उसके सुर का मिलान, वैसे ही अलस्तो बेरब कुम की याद रूहों के की धड़कनों के साथ उसका मिलान होता है, तब संगीत का सौंदर्य प्रकट होता है।
सेहरग से नजीक देखी इनो बका बुनियाद। अब यहां पर रूहें अपने दिल के अति करीब पाती हैं। किसको? धामधनी के उन वचनों को। तो सुंदर 7 आज प्रकरण 93 का 9 नंबर तक की चौपाई धामधनी की कृपा से बयान हुआ और हम सबके लिए ये होमवर्क है कि अपने दिलों में इसको बार बार दोहराएं, उसी अलस्तो बेरबकुम को, यहाँ की इन चौपाइयों में जिसमें राज्य का दिल है। और कल इसी चौपाई से प्रारंभ कर 10वें चौपाई से आगे चलेंगे और बाकी जैसा धामधनी अपने दिल से चाहे। बोलिए।